प्यारे पवन चढ़ा है रज गगन प्रसंगा, यदि यही धूल पवन की संगत कर ले तो आकाश में मिल जाती है, और यही धूल यदि नीच जल की संगत कर ले तो कीचड़ बन जाती है। व्यक्ति उसके ऊपर से गुजरने लगते हैं। संगत का यदि एक कील को यदि जल में डाल दो तो वो डूब जाती है, और उसी कील को यदि नौका के पीछे बांध दो तो नौका के सहारे नौका की संगत से वो भवसागर पार हो जाती है। तो प्यारे, आज द्रौपदी मैया भीष्म पितामह से कहने लगी, पितामह आपने मेरी उस समय रक्षा क्यों नहीं की थी, जिस समय मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था। प्यारे, याद रखना एक बात, जब तक ये व्यक्ति संसार के ऊपर आशान्वित है, संसार के ऊपर भरोसा करता है कि संसार हमें बचाने आएगा, तब तक भगवान आने वाला नहीं है। लेकिन जिसमें व्यक्ति कह देता है कि दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जब भक्त कह देता है हे दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जब तक द्रौपदी 5-5 पतियों की ओर देखती रही तब तक भगवान रक्षा करने के लिए, लाज बचाने के लिए नहीं आए। कभी दुर्योधन की ओर, अर्जुन की ओर देखती है, कभी नकुल की, कभी सहदेव की ओर, कभी युधिष्ठिर की ओर, कभी भीम की ओर, लेकिन जब 5 पतियों का सिर नीचा हो गया, एक स्त्री के कारण पूरा महाभारत चला, केवल द्रौपदी के। द्रौपदी ने क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और द्रौपदी ने सच कहा था, क्योंकि लोग आंखों से अंधे होते हैं, लेकिन दुर्योधन तो अभिमान में अंधा था। द्रौपदी ने सच कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। धृतराष्ट्र तो नेत्रों से अंधे थे, लेकिन दुर्योधन तो अभिमान में अंधा था। आज भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। दुशासन ने जब साड़ी को पकड़ा, द्रौपदी ने 5-5 पतियों की ओर देखा, लेकिन आज 5-5 पति भी सिर नीचा किए हुए, सिर झुकाए हुए बैठ गए। कभी द्रौपदी भीष्म पितामह की ओर देखती है, लेकिन भीष्म पितामह तो रक्षा करने के लिए आई नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही तो होगा मन। वो तो दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खा रहे थे, उसी प्रकार उनका मन भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया था। द्रौपदी चिल्ला रही है, बिनकाज आज महाराज लाज गई मोरी, लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। द्वारका नाथ प्रकट हो। जिस समय द्रौपदी ने कहा अस्तुति आज तो लाज रहे, रचना जो घटी झंझट की है, हो जाओ प्रकट घट घट वासी, कहे देर करी घूंघट की है। हे प्रभु प्रकट हो। और जिस समय दीनबंधु दीनानाथ को पुकारा द्रौपदी ने, परमात्मा भोजन कर रहे थे द्वारका में, और जैसे ही भक्त के मुख से एक त्राही निकली, भगवान श्याम सुंदर के हाथ से भोजन का निवाला छूट गया। और जैसे ही निवाला छूटा, द्रौपदी ने
जैसी दूसरी त्राही निकली, भगवान तो नंगे पैर ही दौड़ पड़े द्वारका से। और तीसरी त्राही जब तीसरी बार द्रौपदी ने कहा, ए कृष्ण प्रकट हो, कन्हैया ने द्वारका से ही साड़ी बढ़ा दिया, चीर बढ़ा दिया। दुखी द्रौपदी पुकारत है, दुशासन चीर उतारत है। दुखी द्रौपदी पुकारत है, दुशासन चीर उतारत है। दुशासन चीर उतारत है, दुशासन चीर उतारत है। दुशासन चीर उतारत है। हजारों साड़ियां कुर्बान करके आकर तेरी लाज को बचाऊंगा। और आज मेरी लाज जा रही है। जब सिर से घूंघट उतर गया, द्रौपदी घबराने लगी। दिन काज आज महाराज, लाज गई मोरी, लाज गई मोरी, लाज गई मोरी, लाज गई मोरी। दुख हरो शरण में तेरी, दुख हरो द्वारा शरण में तेरी। दुशासन चीर उतारत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। 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 आज जितने भी स्वर्ग के वस्त्र थे, स्वर्गलोक के, सारे स्वर्गलोक के वस्त्रों को कन्हैया ने आज्ञा दे दी कि जाओ, जाकर द्रौपदी की साड़ी में जाकर जुड़ जाओ। आज जितने भी स्वर्ग और नर्क के वस्त्र थे, सारे बहन द्रौपदी की साड़ी में जाकर जुड़ गए। जब स्वर्ग और नर्क के वस्त्र भी समाप्त हो गए, अब द्रौपदी चिल्ला रही है, भैया रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो बहन, आज पृथ्वी लोक के, मृत्यु लोक के जितने भी वस्त्र थे सबको आज्ञा दे दी, द्रौपदी की साड़ी में जुड़ जाओ। आज बड़े बड़े दुकानों पे जो बदियां बैठे हैं ना, बड़े बड़े थान, जब आज्ञा मिली गोविंद की तो थान भी दौड़ते भागते आ रहे हैं। और जब कन्हैया उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं तो कन्हैया भी साथ में खचोड़ते हुए चले आ रहे हैं। सब सारे स्थानों के वस्त्र जब समाप्त हो गए प्यारे, अब द्रौपदी चिल्ला रही है, प्रियतम रक्षा करो, बाधक रक्षा करो। आज जैसे ही सुना कृष्ण ने कहा, एक स्थान ऐसा बचा है जहां से केवल मैं ही वस्त्र ला सकता हूं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो वस्त्र लाए। कहां? कौन सा स्थान था? गोपिन के चीर चुराए,
भगवान ने कहा चिंता मत करो बहन, मेरा मान जाए तो भले छूट जाए, लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। क्या किया कृष्ण ने? जब वस्त्र लेके अंत भये तो, जब वस्त्र लेके अंत भये तो, पीछे बंधु चलवाओ पीताम्बर, पीछे बंधु चलवाओ पीताम्बर, पीछे बंधु चलवाओ पीताम्बर, पीछे बंधु चलवाओ पीताम्बर। सोरे भई चारों ओर जपते अगा, दिख दो जागत है, दुखी त्रापति पुकारत है, दुखी त्रापति पुकारत है, दुखी त्रापति पुकारत है। प्यारे, सब वस्त्रन के अंत भये तो, पीछे बंधो चलो आओ पीताम्बर। आज भगवान ने अपने पीताम्बर को खींचकर द्रौपदी की साड़ी में जाने को आज्ञा दे दी। और आज चक्र जब निकला उस सुदर्शन चक्र को देखकर आज दुशासन साड़ी को खींचते 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 पागल हो गया। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी भी कि नारी है कि नारी भी कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी नारी भी कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। दुशासन पागल हो गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हताश हो गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी को नहीं हटा पाया। आज जब पीताम्बर का तेज उसके नेत्रों पर पड़ा तो 9 फुट फिक गया दुशासन। क्योंकि प्यारे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भी दुशासन, यदि 10 लाख हाथियों का बल भी होता, लेकिन उस बल को दुशासन ने कहाँ लगाया? भाभी, मां समान भाभी की साड़ी खींचने में। यदि यही बल किसी धर्म में लगाता तो 10 गुना दुगना बढ़ जाता, लेकिन इसी 10,000 हाथियों के बल को दुशासन ने एक मां समान भाभी की साड़ी खींचने में लगा दिया। इसलिए वो बल भी किसी काम का नहीं रहा। प्यारे, आए आज यहीं पर अपनी कथा को विश्राम देते हैं और कल